हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम जेनेटिक की यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एंड मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपने मेरी तरह उल्टी गंगा बहाई होगी तो आपके लिए ये यूनिट बहुत ही इजी होने वाली है। एंड अगर नहीं बहाई है, आप फर्स्ट टाइम जेनेटिक पढ़ रहे हो, जेनेटिक की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, फिर भी आपके लिए इजी होने वाली है। इसका रीज़न ये है कि ये फर्स्ट यूनिट में आपके इंट्रोडक्शन है एंड ये जो है वो आपका 12th से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर अलग होने वाली है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक की, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। यूनिट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बता दूँ, इस यूनिट में से आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते भी हैं, लेकिन इतने भी कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर इसमें से आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो आपको डिटेल में इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और कंसेप्ट इसका जो है वो अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक। व्हाट इज़ जेनेटिक? जेनेटिक्स क्या है? जब भी हम जेनेटिक्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक व्यक्ति की दिमाग में इमेज बनती है मेंडल की हमारे दिमाग में इमेज बनती है, जिन्होंने मटर के पौधे पे कुछ ना कुछ किया था। एंड ऑल्सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम उनको बोलते हैं। उन्होंने मटर के पौधे से स्टार्ट किया था और आज वो दौर आ चुका है जहाँ हम मनुष्य के बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस करने में, उनको रिप्लेस करने में आज हम सक्षम हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो जीन्स होते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल्स है। अब जेनेटिक मटेरियल्स क्या, किसको हम बोलेंगे? वैसा मटेरियल या वो इन्फॉर्मेशन जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल्स हो गया, ठीक है। जिसमें आपके डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, या फिर कुछ प्रोटीन्स हो गए, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो हम जेनेटिक में बेसिकली इन्हीं सब की स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सो इज़ इट क्लियर व्हाट इज़ जेनेटिक? अब हम इंट्रोडक्शन की बेसिक जो लाइन्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सो जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो हम बोले तो जो गुण हैं या जो लक्षण हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पास होंगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? वो इसकी साइंस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। So it involves study of genes, their way of carrying genetic information. जीन्स किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, देयर रेप्लिकेशंस, देयर पासेज टू द सेल्स ऑफ फॉलोइंग जनरेशन और बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो बड़े बड़े शब्दों में ये क्या कहना चाहता है कि जेनेटिक्स हमारी जो है वो साइंस है हेरिडिटी की, एंड इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स की, वो किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं उस तरीके की, और किस तरीके से इनका रेप्लिकेशन होता है और किस तरीके से ये पासेस होते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। ओवरऑल बोलें तो हम जीन की पूरी क्या करते हैं, इसमें हिस्ट्री निकाल देते हैं, या फिर बोले तो पूरी कुंडली निकाल देते हैं। सो द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरीड बाय अ सेल इज कॉल्ड जीनोम। जो एक सेल के थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी की जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम। अ सेल्स जीनोम इंक्लूड इट्स क्रोमोसोम। अब क्या है, सेल के जीनोम में क्या क्या हो सकता है? क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, एंड क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। एंड क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है।
और डीएनए कैरिड बाय हेरिडिटी कैरिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, दस क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ जीन्स। तो जीन्स को कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक सेल जो कैरी करती है उसको हम बोलते हैं जीनोम। अब ये जीनोम जो है उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं और प्लाज्मिड्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अब ये डीएनए जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स किसको कैरी करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। इज़ इट क्लियर? क्योंकि जीन क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। और हम देखें तो जो डीएनए का एक सेगमेंट है वो ही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को आगे जाके कैरी कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये कि क्रोमोसोम्स आर अ कैरियर ऑफ जीन्स। सो जीन्स आर डीएनए सेगमेंट्स। सो जीन्स क्या होते हैं? डीएनए सेगमेंट्स है। हाउएवर इन सम वायरसेस जीन्स आर ऑफ आरएनए। आरएनए भी हो सकता है, आरएनए सेगमेंट भी हो सकता है, डीएनए सेगमेंट भी हो सकता है। सो जीन क्या है? वो सेगमेंट आरएनए का या डीएनए का जो क्या कर रहा है? जो इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको हम जीन बोलेंगे। वो डीएनए का सेगमेंट भी हो सकता है और आरएनए का सेगमेंट भी हो सकता है। यूजुअली ये जनरली किसका सेगमेंट होता है? डीएनए का सेगमेंट होता है। और डीएनए हमारा जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? क्रोमोसोम्स से मिलके बना हुआ है। मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं बहुत सारे, उनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं। सो इज़ इट क्लियर? ये हमारी जो सेल है, ये जो सेल है इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं, एंड क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। एंड डीएनए का जो सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन को F1 से F2 जनरेशन में पास कर रहा है, F2 जनरेशन में पास कर रहा है, उसको हम जीन बोल रहे हैं। और कुछ कुछ स्पीसीज़ में ये क्या होता है? डीएनए की जगह आरएनए भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ये क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं या जीन्स को कैरी कर रहे हैं। वो वाली बात नहीं है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। तो हम बोल सकते हैं जो सबसे छोटे वाला डब्बा है उसको कौन कैरी कर रहा है? बड़े वाला डब्बा कैरी कर रहा है। सो इज़ इट क्लियर? अगर नहीं हो तो बता देना। पूरे 7 मिनट्स लगा दिए मैंने यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक पढ़ी थी उस टाइम पे जब पढ़ते हैं तब चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम के साथ चलते जाते हैं, जब आपके MCQs आएंगे इस यूनिट से तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि जीन क्या है, जीनोम्स क्या है। तो जीनोम क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। लाइक एक डिब्बा है, एक मतलब डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, शायद याद रह जाए। ये डिब्बा है, इसके अंदर डिब्बा है, इसके अंदर डिब्बा है, और ये बड़ा सा डिब्बा है। ये बड़ा सा डिब्बा हमारे क्या है? ये बड़ा सा डिब्बा हमारे क्या है? सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या है? इन्फॉर्मेशन है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पूरी की पूरी सेल के अंदर है, इस पूरी की पूरी सेल के अंदर है, या इस पूरे के पूरे एक पूरी सेल के अंदर है, वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम। वो क्या है? जीनोम। ठीक है। और जीनोम, ये तो हो गया जीनोम। ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है जो सेल के अंदर है।
क्रोमोसोम के अंदर या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम जो है वो किन से मिला हुआ है, डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट से बन के मिला हुआ है, मतलब बन के मिल के बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो बहुत सारे डीएनएज है वो क्या है, उनके अंदर क्या है, वो कुछ जेनेटिक उनका कुछ पार्ट है, पूरा का पूरा डीएनए नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा डीएनए जाता तो सारे के सारे आज फोटोकॉपी होते हैं। कुछ पार्ट जाता है, कुछ पार्ट जो है वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। वो जो है वो क्या है, वो है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो वो और जो सेगमेंट ये इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे में पहुंचा रहा है वो हमारे क्या हो गया, वो हमारे हो गया जीन। अब समझ आ गया होगा, अब इतना नहीं समझाऊंगी नहीं तो दिमाग का दही बन जाएगा। अगर ज़्यादा नहीं समझ आए तो आइज़ क्लोज़ करना, वापस से वीडियो को पीछे करना और जो मैंने डिब्बे वाला एग्जांपल बताया उसमें अपनी आइज़ क्लोज़ करके इमेजिन करके उसके बाद में उसको देखना। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट वन इज़ एलील। सो अब एलील, आप बोलेंगे मैम एलील्स क्या होते हैं? अगर आप अभी तक आपने जीन्स का बताया तो हम अभी तक यहाँ तक क्या देख रहे थे कि ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये जो डीएनए का सेगमेंट है, माना कि ये इतना सा सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कर रहा है, मतलब इधर की उधर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीन हो गया, ठीक है। अब इस जीन में भी एलील्स क्या होते हैं? What are alleles? So it is an alternative form of a gene that occur at the same locus on homologous chromosome, मतलब एक ही लोकेशन पे रहते हैं। मान लो ये वाली लोकेशन हमने ले ली, इस लोकेशन पे हमारे दो जो है जीन्स की फॉर्म्स रह रही है, या फिर हम बोल सकते हैं एलील्स रह रहे हैं, जिसमें से एक हमारा हो गया टी और एक हमारा हो गया ये टी, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है वो अपना रूप दिखाएगा, या तो ये दिखाएगा या फिर ये दिखाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों ही दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहा है वो तो जीन है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी और किस तरीके से जाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एलील्स पे। लाइक अगर हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, जब एबीओ ब्लड ग्रुप होता है तो हम उसमें देखते हैं आरबीसी की सरफेस पे अगर हमारा एंटीजन ए है या फिर बी है, कौन प्रेजेंट है? अगर ए प्रेजेंट है तो क्या होगा, क्या होगा उसके बाद में क्या होगा, ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, ठीक है। उसी तरीके से वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमारे जो है वो इफ़ेक्टिव है। इन्फॉर्मेशन तो गई, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन गई, ये किस पे डिपेंड करेगा? एलील्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जीन का काम है इन्फॉर्मेशन को भेजना, लाइक पापा का काम है मंजूरी देना कि तुम लोग बाहर जाओगे। अब कहाँ तक जाओगे, कितने बजे तक जाओगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कौन डिसाइड करेंगी? मम्मी डिसाइड करेंगी। तो मम्मी क्या हो गई? एलील्स हो गई, अल्टर। अब देखो सारा का सारा इससे कनेक्ट नहीं कर सकते आप, मैंने अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि जीन्स अलग है और एलील्स अलग है, ओके। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट अकर एट द सेम लोकेशन, एक ही जगह पर रहते हैं। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब क्या, मतलब एक जैसे ही क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर, ठीक है। जीन्स आर एलील, ए बी एंड ओ जीन्स आर एलील्स। नाउ एमॉर्फ यानी क्या होता है? इट इज़ अ साइलेंट जीन दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल product like antigen. Example, O gene is in ABO
ये कौन से जीन होते हैं, बाकी जो जीन्स होते हैं उनका एंटीजन जो है उसके बारे में हमें पता होता है कि इनका एंटीजन कौन सा होगा, तो उनको हम जीन्स करार देते हैं कि भाई तुम जीन्स हो। पर ऐसे कौन से जीन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन है कौन इनका एंटीजन ये हम लोगों को पता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, उनको एमॉर्फ बोल देंगे। सो क्या है, साइलेंट जीन दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल प्रोडक्ट, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो है ना कि कोई आता है भलाई करके चला जाता है, अब कौन था क्या था कहाँ से था ये नहीं पता। वही सेम जो है वो किस में होता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में करके चला जाता है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। जो प्रोड्यूस होता है, नॉट प्रोड्यूस और डिटेक्टेबल प्रोडक्ट, जो डिटेक्टेबल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, हम नहीं डिटेक्ट कर पाते कि एंटीजन कौन सा है। ठीक है, हमारा ओ जीन है जिसके अंदर उसको ऑब्वियसली जीरो माना जाता है, बहुत लोग जीरो बोलते हैं। तो उसके अंदर ABO के अंदर क्या होता है, उसके लिए कोई डिटेक्टेबल एंटीजन नहीं है। A के लिए तो A है, B के लिए B है, O के लिए नहीं है। अब वैसे ही आते हैं हमारे ऑटोसोम्स। ऑटो वाला ऑटो नहीं, ऑटोसोम्स मतलब क्या होता है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो सिनोमस विद सोमेटिक क्रोमोसोम्स। अब ऑटोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। जो अब इसका एग्जाम अच्छे से, इसको एग्ज़ाम में अगर आए तो अच्छे से क्या याद रखना, श्याम का ऑटो था, तो श्याम से सोमेटिक याद रह जाएगा। सोमेटिक इज रिलेटेड टू बॉडी, पता ही है। एंड ऑटोसोम्स मतलब क्या होता है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारी बॉडी में कितने होते हैं, इनका जो कितने होते हैं हमारी बॉडी में 22 होते हैं। बाकी तो एक वो होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। इसके बाद में आते हैं क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स क्या है, रॉड शेप, या फिर बोल सकते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर विद इन द सेल न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स कोडेड बाय DNA। सिंपल सी बात है, जीन्स को कैरी करते हैं एनकोडेड बाय DNA। ठीक है, क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं एंड कैरी करते हैं जीन्स को। इतना भी लिख दोगे क्लियर है आपको, वो वाला मैंने डिब्बे में डिब्बा बोला वो समझ आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज कोडॉन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 bases in DNA or RNA. It is a sequence of 3 bases of DNA or RNA that code for a single amino acids, enable specific proteins to be made by specific genes. अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंसेंग्विनिटी। इसका मतलब होता है जो बोल सकते हैं हम ब्लड रिलेटिव्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बीइंग ब्लड रिलेटिव्स। कंसेंग्विनिटी मीन्स, ये थोड़ा सा इसको साइड कर दो, ये सिंपली बोलें तो हम इसको ये बोल सकते हैं, बीइंग ब्लड रिलेटिव इज नोन एज कंसेंग्विनिटी। एंड व्हाट इज़ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब DNA क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जीन्स और इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनकोड करता है। DNA पॉलीमरेज क्या है, DNA पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम है जो किस में हेल्प करता है, DNA के जो सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। फिर डोमिनेंट जीन क्या हो गया, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि तुम डोमिनेट कर रहे हो, हिंदी में बोले तो प्रभावी। प्रभावी जीन मतलब कौन, जो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे जीन्स जो एक्सप्रेस करते हैं अपना जो मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, एक तो अ जीन इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन हेटेरोजाइगस बट इट्स एलील इज नॉट। मतलब अगर टी वाली सिचुएशन में है और ये वाला जो टी है वो अपने प्रभाव को दिखा रहा है तो इट इज़ अ डोमिनेंट जीन। ठीक है, हेटेरोजाइगस में है तो उसके अंदर हमें डोमिनेंट जीन देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। अब दोनों ही टी है तो अपनी बला से कौन सा वाला टी दिखा रहा है अपने को थोड़ी पता रहेगा। तो ये बस वही कहना चाहता है कि जब वो हेटेरोजाइगस वाले में कंडीशन में हो
तब उसमें से एक जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं, और जो नहीं करता है वो क्या हो जाता है, रेसेसिव जीन हो जाता है। अब अगर दोनों ही सेम हुए तो अपनी बला से कोई भी करे, अपने को क्या पता लगेगा कि ये वाला टी था ये वाला टी था, ठीक है, बस इतनी सी बात है। एंड व्हाट इज़ अ गैमेट, मैं क्या बताऊँ, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया। एंड व्हाट इज़ अ जीन, अभी बताया, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कोडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। अरे भाई, इसके बाद में हमारे कुछ इस टर्मिनोलॉजीज में सबके ना एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, तो शांति से पढ़ लेना। व्हाट इज़ अ जीनोम, जीनोम का हमने बोल दिया, एक इंफॉर्मेशन होती है जो क्या करती है, एंटाइन डीएनए पूरी, हाँ वही इंफॉर्मेशन है जो एक सेल्स के अंदर होती है। अब डजेंट मैटर वो वाली इंफॉर्मेशन आपके नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपके जीन्स पे एंड एलील्स पे डिपेंड करेगा। जीनोम क्या है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी आपके पास जितना भी धन पड़ा है, जितना भी माल पानी है, वो सब जीनोम है। अब उसमें से आप कितना यूज़ करते हो वो क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जीन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एलील्स प्रेजेंट एट द लोकस, ओके, ऑफ अ ब्लड ग्रुप सिस्टम इंडिकेटिंग क्रोमोसोमल। ओके, व्हाट इज द जीनोटाइप, लाइक जो हमारा एलील जो है वो एक लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन होता है विच इज़ जीनोटाइप। लाइक हमारा जो ए है, ए जीन है, ठीक है, इसका एंटीजन ए है। अब यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे इसका जीनोटाइप्स क्या होगा, लाइक I0 हो गया और IA हो गया, ये इसका जीनोटाइप हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये एलील्स भी हैं, क्योंकि इनमें से मान लो कोई एक जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो ये जो हम इसको शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ जीनोटाइप्स। एंड इसके बाद में आ रहा है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट इज़ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, विच इज़ इन ह्यूमंस इज़ 23। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑटोसोमल पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोल रहे थे। मतलब वो ओवरऑल बॉडी के अंदर, ओवरऑल सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहला रहा था, ऑटोसोम्स, मतलब सोमेटिक्स, मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है, वो 22 आ गए थे हमारे, 22, हाँ। एंड इसके बाद में अभी हम क्या देख रहे थे, हैप्लॉइड्स नंबर, मतलब जो आपका जो ओवम है और जो स्पर्म है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, विच इज़ हैप्लॉइड, हाँ क्रोमोसोम, ओके। तो इसके अंदर कितने होते हैं, 23 होते हैं। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब क्या था, जो आपके इनका मेन गोल था, जीनोम का मतलब हमने देखा एक सेल के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डजेंट मैटर वो एक जनरेशन में जाएगी या नहीं जाएगी, उस सेल के अंदर कितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाना, और इनके बारे में पता लगाना, यही था इसका मेन मोटिव। बस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब यही था, ह्यूमन के अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको उसके बारे में पता लगाना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये मेन मोटिव था, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे जीन्स के बारे में पता भी लगाया था। और व्हाट इज़ अ मियोसिस, मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो सेक्स सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न दैट अकर्स इन सेक्स सेल्स बाय विच, देखो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था, ठीक है। अब आप लोगों को होगा मियोसिस एंड मिटोसिस में, नहीं मेरे को नहीं पता,
बट व्हाट इज़ अ मियोसिस? मियोसिस मतलब क्या होता है? ये एक सेल डिवीज़न है जो सेक्स सेल्स में होता है, बाय विच गैमेट्स हैविंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइप्लॉइड cells. And what is a mitosis? It is a type of cell division that result in the formation of two cells, each with the same number of chromosome as the parent cell. Cell division of forms in a new cell except cell cells. Like mitosis. मिटना मतलब क्या होता है? पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो वैसे याद रखना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है मिटोसिस में। जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं, उनका 1 2 3 ऐसे वैसे होता रहता है। तो जो है वो एक अच्छा सा डेवलप करने में हेल्प करती है। बॉडी सेल्स हो गई, तो वो क्या होता है? उनमें मिटोसिस होता है। एंड मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस के अंदर क्या होता है? ये सेक्स सेल्स में होता है, और इसके अंदर जो है हमारी एट द लास्ट में कितने बनती है? मेल्स में तो 4 सेक्स, हाँ 4 बनती है ना। अब मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए क्या होता है? जो क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मिटोसिस मैंने समझा दिया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चेंजेस आ जाना, ठीक है। इट रेफर्स टू अ परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज इन अ सिंगल जीन एंड दैट रिजल्ट इन द एग्जिस्टेंट ऑफ 2 एंड मोर एलील्स। आगे हम देखेंगे। म्यूटेशन का मेनली मतलब यही होता है, चेंज हो जाना। और यहाँ पे हम जीन्स में देख रहे हैं, तो जेनेटिक जो आपका जीन है या जो सिंगल जीन है या फिर जो उसका सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज आ जाना इज़ म्यूटेशन। फिर आता है हमारे फिनोटाइप। F फॉर फिजिकल, PH फॉर फिजिकल, एंड फिनोटाइप मीन्स ऐसे ट्रेट्स जो हमें बाहर से देखने को मिल रहे हैं। लाइक किसी के हेयर्स किस तरीके के हैं, आइज़ कलर हो गया, विच इज़ फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली। तो it is a antigen that result from those genes that are directly expressed, can be directly, जो भी इसकी डेफिनेशन है सिंपली यही मतलब होता है जीनोटाइप का, मतलब बाहर जो ट्रेट्स वगैरह दिख रहे हैं वो। एंड व्हाट इज द जीनोटाइप्स? ये तो हमारा हो गया फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप वो था कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से कोड कर रहे थे, ठीक है। एंड वो तो पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड एक चेन होती है एमिनो एसिड्स की। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हैं जो कि प्रेजेंट इन डबल डोज इन फीमेल एंड सिंगल डोज इन मेल्स। एक्स लिंक मतलब ऐसी जीन्स, एक्स लिंक जीन आए ना तो उसमें लिख देना ऐसे जीन्स जो कि क्या है? एक्स क्रोमोसोम से लिंक है। एंड वाई लिंक मतलब जो वाई क्रोमोसोम से लिंक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द कोडॉन सीक्वेंस इन mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड। ये मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगी, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ मॉलिक्यूलर जेनेटिक, इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेड डीएनए component of fragment of DNA from ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है ये देख लेना। मैं आगे अच्छे से इनको डायग्राम्स है आगे उसमें अच्छे से समझाऊंगी। अब हम क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग।